हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने करंट अफेयर 2021 का अर्धवार्षिकांक चलाया है उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले ऑलरेडी 7 प्रैक्टिस सेट विथ एक्सप्लेनेशन अपलोडेड है। उसके साथ ही साथ रिवीजन सेट भी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है। तो कौन से राज्य में किया है? सिक्किम में किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। यह जो प्लांट होगा वो वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करेगा। इसमें 16,000 फीट की ऊंचाई पर इसको बनाया जा रहा है और इस प्लांट की जो क्षमता है वो है 56 केवीए और यह जो है वो आईआईटी मुंबई के सहयोग से पूरा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। देखिए, निधन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो यही पूछा जाता है कि इनका संबंध किससे था। रोहित सरदाना की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आज तक के एक वरिष्ठ पत्रकार थे। जगमोहन मल्होत्रा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल थे। पंडित देवव्रत चौधरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक सितार वादक थे। और अगर चंद्रो तोमर की अगर हम लोग बात करते हैं तो चंद्रो तोमर का जो संबंध है वो शूटिंग से था। नेक्स्ट है हमारा कि मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है। तो वो शीर्ष स्थान जो है वो नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी को। वहीं याद रखिएगा यह जो मॉर्निंग कंसल्ट है वो एक अमेरिका का डेटा इंटेलिजेंस फर्म है और पहले स्थान पर नरेंद्र मोदी को रखा गया है और दूसरा स्थान जो है वो इटली के मारियो ड्रोमी को दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है। तो यह जो है वो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा एक वेबिनार श्रृंखला था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यटन मंत्रालय। इस जो वेबिनार श्रृंखला था इसका उद्देश्य जो था कि भारत के कई गंतव्यों पर जानकारी देना तथा अतुल्य भारत की संस्कृति एवं विरासत की गहरी एवं विस्तृत जानकारी प्रदान करना। इस श्रृंखला का जो पहला वेबिनार है वो सिटी ऑफ सिटीज दिल्ली की पर्सनल डायरी पर केंद्रित था, जिसमें दिल्ली के लंबे इतिहास से अवगत कराया गया था क्योंकि इसमें दिल्ली के 8 शहरों के बारे में विस्तार से बताया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है। तो गोल्डन सिटी की जो खोज है वो मिस्र के लक्सर शहर में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र के लक्सर शहर में। देखिए, मिस्र का जो लक्सर शहर है उसी में एक 3000 साल पुराने शहर की खुदाई की गई है। औपचारिक रूप से अगर देखा जाए तो इस शहर का जो नाम है वो है राइज ऑफ एटेन, लेकिन आमतौर पर इसे लॉस्ट गोल्डन सिटी कहा जाता है। 18वीं राजवंश के राजा थे अमेनहोट तृतीय, उन्हीं के शासनकाल के लिए है जो कि 1391 से लेकर 1353 बीसी के बीच शासन किए थे और यह जो है वो मिस्र का अब तक का सबसे बड़ा प्राचीन शहर माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि शिक्षा और समाज के समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के विषय के साथ फरवरी 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया। तो शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना यह विषय था किसका? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। नेक्स्ट है हमारा कि फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका हैं। तो ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका हैं हंटर बाइडेन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हंटर बाइडेन। ये एक अमेरिकी वकील हैं। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा किया है। तो यह कौन से राज्य सरकार ने किया है? यह किया है आंध्र प्रदेश ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। और यह जो है वो राज्य में पशुपालन और पशु चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है शेख मुजीबुर रहमान को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है वो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, 2019 वाला भी आपसे पूछा जा सकता है गांधी शांति पुरस्कार। तो 2019 का जो गांधी शांति पुरस्कार है वो ओमान के दिवंगत माने मरे गए सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैद को दिया गया है। तो 2019 और 2020 दोनों याद रखिएगा। वहीं हम लोग गांधी शांति पुरस्कार की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक वार्षिक पुरस्कार है जिसको भारत सरकार के द्वारा 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में
अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले लोगों को पहचान करने हेतु स्थापित किया गया था। इसमें पुरस्कार राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना की शुरुआत जो है वो किस राज्य के द्वारा की गई है? तो यह किया गया है असम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। असम से और भी योजनाएं याद रखिएगा, जैसे मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, धनवंतरी योजना, अरुणोदय स्वर्ण योजना, ये सब योजनाएं जो हैं वो असम सरकार की योजनाएं हैं। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किससे है? मित्रा का फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, वो है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स। तो ये इसका संबंध किससे है? टेक्सटाइल से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कपड़ा उद्योग। ये मित्रा योजना का जो लक्ष्य है वो अगले 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्कों को स्थापित करना है। नेक्स्ट है हमारा कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विद्यालय है जो प्रथम स्थान पर रहा? तो प्रथम स्थान पर रहा है मैसेच्यूसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं दूसरे स्थान पर अगर आपसे पूछ दे तब होगा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। और अगर तीसरे नंबर पर आपसे पूछ दे तब हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। और अगर भारत से पूछ दे तो भारत टॉप 100 में नहीं है, भारत का 172वां स्थान मिला है आईआईटी बॉम्बे को। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत जो है वो चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा? तो यह कब बनेगा? 2030 तक बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2030। वहीं अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में स्थित है। फाउंडेड हुआ था 2015 में और इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है अजय माथुर। नेक्स्ट है हमारा कि फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह बांग्लादेश के ढाका में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। और यह जो है वो बांग्लादेश के चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के द्वारा आयोजित किया गया था। और साथ ही साथ यहाँ से याद रखिएगा, एक डच फिल्म है जिसका नाम है जैकी और रूपेजन, उसको सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हम लोगों ने देखा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में, स्थापना 2015 में, और महानिदेशक अजय माथुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजय माथुर। नेक्स्ट है हमारा कि पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है? तो यह किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात सरकार। गुजरात सरकार से और भी याद रखिएगा, जैसे मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना और किसान सूर्योदय योजना। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? देखिए, नियोम का मतलब ही होता है न्यू फ्यूचर, ठीक है। नियोम का मतलब ही है न्यू फ्यूचर, और ये किया है घोषणा कौन? ये घोषणा किया है सऊदी अरब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। देखिए, सऊदी अरब का ये प्रोजेक्ट है कि 170 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका नाम द लाइन होगा। यह जो है वो सऊदी अरब के नियोम प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह शहर जो है वो लाल सागर के तट पर बनाया जाएगा और सऊदी अरब जो है वो इस प्रोजेक्ट पर 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में अमेरिकी संसद पर हमले के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर किस संशोधन के तहत महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था? तो 25वें संविधान संशोधन के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25वां संशोधन। वहीं अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका का जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी। यहाँ की करेंसी है डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है जो बाइडेन। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक विश्व की पहली लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो यह किसने किया है? यह किया है जापान ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान से और भी याद रखिएगा, जापान जो है वो चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा किया है। भारत के साथ जल संसाधन क्षेत्र में समझौता किया है और दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुगाकू भी बनाया है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है शक्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शक्ति। वहीं भारतीय सेना की बात करते हैं तो थल सेना के जो अध्यक्ष हैं
वो 28वें अध्यक्ष हैं और उनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट है हमारा कि 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह पूछ रहा है आपसे। इस सम्मेलन का विषय जो है वो आत्मनिर्भर भारत में योगदान था, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन जो है वो विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। इसके मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में कोविड महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए, तो बांग्लादेश की यात्रा पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका, यहाँ के संसद को बोला जाता है जातीय संसद, यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हामिद। नेक्स्ट है हमारा निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए जो निसार है उसका फुल फॉर्म ये है द नासा इसरो सिंथेटिक एप्टीट्यूड रडार। तो ये इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, सही है। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है, ये भी बिल्कुल सही है। और इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं सामिया सुलह हसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं तंजानिया की जो राजधानी है वो है डोडोमा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में हुए G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया था। तो भारत की ओर से निर्मला सीतारमन ने भाग ली थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। तो यह तमिलनाडु में किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु से याद रखिएगा यहाँ के मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं और नए मुख्यमंत्री का नाम है M.K. स्टैलिन। यहाँ के गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु से और जो याद रखने वाली बातें हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, तमिलनाडु जो है वो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी का विजेता भी है। और एक चींटी की नई प्रजाति खोजी गई है, वो भी तमिलनाडु में खोजी गई है, जिसका नाम जो है वो अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है। तो यह करने वाला जो राज्य है वो है हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा से याद रखिएगा, हरियाणा जो है वो ओलंपिक क्वालिफायर को 5 लाख देने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन हरियाणा में हुआ है और भारत का पहला वाटर पार्क का भी स्थापना जो है वो हरियाणा में हुआ है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला कौन बना है। तो कर्नाटक का 31वां जिला बना है विजयनगर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर। कर्नाटक से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखिएगा कि दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो आयोजन है वो कर्नाटक में किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान जो है वो किस देश को प्राप्त हुआ है। तो शीर्ष स्थान जो है वो भारत को प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। भारतीय निशानेबाजी दल जो है वो कुवैत शूटिंग फेडरेशन के द्वारा आयोजित पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में टॉप किया है। इस 24 सदस्यीय भारतीय शूटिंग टीम ने कुल 11 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल है। नेक्स्ट है हमारा कि नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए प्रिजर्वेंस रोवर जो है वो किस उपग्रह पर भेजा गया है। तो यह जो है वो मंगल पर भेजा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल। मंगल से याद रखिएगा, मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके दिन का मान और अक्ष का झुकाव जो है वो पृथ्वी के समान है। इसके 2 उपग्रह हैं, जिसका नाम है फोबोस और डिमोस। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी जो है वो की गई है। तो यह किया गया है भारत के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और 2021 के जो शिखर सम्मेलन का विषय था वो था अपने साझा भविष्य को पुनः परिभाषित करना, सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण, मतलब कि रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र जो है वो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो यह जो है वो उड़ीसा में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा से याद रखिएगा, उड़ीसा में एक समृद्धि तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का भी आयोजन किया गया है। हीरो इंडिया वुमेन्स लीग की मेजबानी करेगा। राम लिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन हुआ है। रिवार्ड परियोजना लॉन्च किया गया है। भारत का पहला फायर पार्क लॉन्च किया गया है। तो यह सब जो है वो उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में कौन सा राज्य जो है वो पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य है।
तो वो कौन सा राज्य है? वो है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। एक चीज याद रखिएगा कि देश का पहला चमड़ा पार्क भी जो है वो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है, यह पूछ रहा है आपसे। तो देखिए पहला कह रहा है मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फिल्म का खिताब मिला है, तो यह तो बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया है, ये भी बिल्कुल सही है। और बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब जो है वो छिछोरे को दिया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी जो है वो सही है। देखिएगा इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में बुक में दिया हुआ 1 और 3, लेकिन जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को ही चुना गया है, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए सभी सही है। नेक्स्ट है हमारा कि बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है अंजू बीबी जॉर्ज को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बीबीसी किसको दिया है, तब वो दिया है मनु भाकर, जो कि एक शूटर हैं। और अगर आपसे पूछ दे कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है, तब वो दिया गया है कोनेरू हम्पी, जो कि चेस की प्लेयर हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है वैशाली हिवासे को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैशाली हिवासे। वहीं बीआरओ की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1960 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रैश डिटेक्टर नैनोस्फेयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो है वो रमेश पोखरियाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश पोखरियाल के द्वारा नियुक्त किया गया है, लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा द्वारा हाल ही में किस फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया है? तो यह कर दिया गया है पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान से याद रखिएगा, पाकिस्तान जो है वो बासमती चावल को जीआई टैग मिला है पाकिस्तान का, और एक बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का परीक्षण भी किया है। नेक्स्ट है हमारा कि 29वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत जो है वो किस राज्य में की गई है? तो यह किया गया है त्रिपुरा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा के गवर्नर अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, उनका नाम याद रखिएगा। नए गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य, और यहाँ के मुख्यमंत्री के नाम से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, उनका नाम है बिप्लब देब। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दिया है? तो यह कौन सा देश ने दिया है? यह दिया है फ्रांस ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। यह जो है फ्रांस से याद रखिएगा, फ्रांस जो है वो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य भी बना है। नेक्स्ट है हमारा कि स्वास्थ्य एवं पोषण आधारित राष्ट्रीय पोषण ज्ञान डिजिटल कोर्स की शुरुआत किसने की है? तो यह जो है वो नीति आयोग के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको कि योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को लाया गया था, और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा पोंग डोम लेक वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश जो है वो ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य है। ई परिवहन व्यवस्था को भी लागू किया गया है, प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन किया है, और सीबक थॉर्न वृक्षारोपण कार्यक्रम भी शुरू किया है। नेक्स्ट है हमारा ये हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों की उत्सर्जन की खोज की है? तो यह किया है अरुण ग्रह पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुण। अरुण से याद रखिएगा, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसकी खोज जो है वो 1781 में विलियम हर्शल के द्वारा किया गया था, और अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो यह आसाम के मुख्यमंत्री के रूप में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। असम से जो याद रखने वाली बातें हैं, याद रखिएगा, पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव असम में रखी गई है। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ असम में किया गया है। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य असम बन गया है, और प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक 2 योजनाएं भी असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में सुकमा जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों
और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए हैं। सुकमा जिला जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो सुकमा जिला जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक गरीबी दर जो है वो छत्तीसगढ़ का है। भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत जो है वो छत्तीसगढ़ में हुई है। राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव का आयोजन भी छत्तीसगढ़ में हुआ है। नेक्स्ट है हमारा नियो 01 रॉबर्ट प्रोटोटाइप, जो पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्षयान द्वारा छोड़े गए मलबों को एक बड़े जल के साथ उन्हें हटा सकता है। यह किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो यह किया गया है चीन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन से एक चीज़ और याद रखिएगा, चीन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट का सबसे बड़ा आवेदक देश भी बन गया है। नेक्स्ट है हमारा अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश में राष्ट्रपति इद्रिस डेबी की मृत्यु हो गई है? तो यह चाड के राष्ट्रपति थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाड। नेक्स्ट है हमारा विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है? तो आयुर्वेद पर्व का आयोजन जो है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा भारत जो है वो पहला डिजिटल बजट कब लेकर आया है? तो भारत जो है वो पहला डिजिटल बजट जो है वो 2021 में ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हुआ क्या था कि इस बजट को एक टैबलेट में लाल कवर में करके लाया गया था और फिर उसी से इसको पढ़ा गया था। और एक चीज़ और याद रखिएगा, बजट का थीम क्या था? थीम था आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट हमारा बजट में राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? तो राष्ट्रीय रेल योजना जो है वो 2030 तक तैयार करना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। 2030 तक और भी बहुत सारे लक्ष्य रखे हैं भारत सरकार ने। मैं एक बार रिकॉल करता हूँ, आप लोग याद रखिएगा उसको। HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य भी है 2030 तक। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का भी लक्ष्य है 2030 तक। 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है 2030 तक। और कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का भी लक्ष्य जो है वो 2030 तक रखा गया है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।